विकास में कितने हुए? 7 ही है, 6 हो गए। पलचिन गई ना उधर, तो बड़ागुड़ा में भी डे स्कॉलर है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स चेक योर ऑडियो एंड वीडियो। गुड इवनिंग। Make an heading. Next chapter, ledger. Next heading, ledger. जर्नल्स कंप्लीटेड है, इलस्ट्रेशन तो सारा ही कर दिए थे। एक्सरसाइज जो है वो करना है, जो डाउट्स होगा यू कैन आस्क, है ना। है ना। तो लेजर इज द नेक्स्ट स्टेप इन द अकाउंटिंग प्रोसेस। जो पहला स्टेप है अकाउंटिंग के अंदर, जब आज बिजनेस के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन्स जब हो रहा है, ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इन जर्नल्स। तो जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन हुआ, हम सबसे पहले उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल्स में रिकॉर्ड करते हैं। आज जैसे हम सामान खरीदे, तो सामान खरीदते ही सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? सामान खरीदे बोल के जर्नल्स में, ठीक है। इसलिए जर्नल को बोला गया है बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। प्राइमरी एंट्री मतलब पहली बार ट्रांजेक्शन जब होता है तो वो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। क्लियर है। अब जर्नल्स के बाद, वंस द जर्नल्स आर कंप्लीटेड, जर्नल से प्रॉफिट लॉस निकालना इम्पॉसिबल है। एक दिन में कितना तो सेल्स ट्रांजेक्शन होता होगा, सोचो। ये कोई भी दुकान में कम से कम 10-20 तो सेल्स होता होगा। रिलायंस, बरगढ़ में रिलायंस का एग्जांपल ले लो। रिलायंस जो स्मार्ट है, कितने कस्टमर रहते हैं एक बार में? 50-100 लोग एक बार में बिलिंग कराते रहते हैं। दिन भर में 1000 ट्रांजेक्शन हो गया। साल भर में खाली सेल का 36,500 तो सेल का ट्रांजेक्शन हो गया। बाकी ट्रांजेक्शन मिला के 50,000 ट्रांजेक्शन तो इजीली हो जाएगा। तो इन 50,000 ट्रांजेक्शन्स को देखकर ये बताना कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, इम्पॉसिबल है। क्योंकि अल्टीमेटली अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करना और बिजनेस का पोजीशन कैलकुलेट करना, ठीक है। तो जर्नल से अभी ये बात पता नहीं चल रहा। तो जर्नल के बाद नेक्स्ट जो स्टेप होगा अकाउंटिंग के अंदर, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ लेजर। लेजर इज द सेकेंड स्टेप इन द अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग जो करते हैं हम लोग, अकाउंटिंग जो प्रोसेस है हमारा, उसका सेकेंड स्टेप है लेजर। लेजर में हम क्या करते हैं? ये जो जर्नल में ट्रांजेक्शन्स है, इन ट्रांजेक्शन्स को ही लेकर हम बनाते हैं लेजर, ठीक है। लेजर में कोई नया ट्रांजेक्शन नहीं है, जर्नल से ही देख देख कर हमको लेजर बनाना है, ठीक है। अगर किसी ट्रांजेक्शन का जर्नल गलत हुआ तो उसका लेजर भी फिर गलत होगा, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड रीड लेजर, यू हैव टू हैव द नॉलेज ऑफ द जर्नल्स, ठीक है। जर्नल का नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि जर्नल से ही बनता है लेजर। अगर हमको जर्नल नहीं आता कोई चीज का, तो फिर हम उसका लेजर भी नहीं बना पाएंगे, ठीक है। लेजर होता क्या है? लेजर इज अ समरी। लेजर एक समरी है, ठीक है। अब जर्नल्स के अंदर बहुत सारा अकाउंट खुल गया, परचेज, सेल, कैश, बैंक, डेटर, क्रेडिटर, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, रेंट, बहुत सारा अकाउंट खुल गया है, ठीक है।
लेजर क्या करता है, हर अकाउंट का सारा ट्रांजैक्शन को एक जगह लिखता है। सेल से रिलेटेड सारा ट्रांजैक्शन एक जगह, परचेज से रिलेटेड सारा ट्रांजैक्शन को जर्नल से देख देख के एक जगह, सैलरी से रिलेटेड सारा ट्रांजैक्शन को एक जगह, कैश से रिलेटेड सारा ट्रांजैक्शन को एक जगह, बैंक से रिलेटेड सारा ट्रांजैक्शन को एक जगह। ठीक है, तो जितना भी यूनिक अकाउंट है, जितना भी अलग अलग अकाउंट खुला होगा, सारे अकाउंट का क्या बनेगा, एक एक ठो लेजर बनेगा। लेजर में हम क्या करेंगे, जितना भी ट्रांजेक्शन्स है साल भर में, उन सारे ट्रांजेक्शन्स को एक जगह लेकर आएंगे। जितना भी ट्रांजेक्शन होगा रिलेटेड टू सेल्स, सेल से रिलेटेड सेल से रिलेटेड जितना भी ट्रांजेक्शन्स होगा, ठीक है, साल भर में जितना भी सेल्स ट्रांजेक्शन हुआ होगा, सारे सेल्स ट्रांजेक्शन को हम एक जगह लेकर आएंगे इन अ सेल्स लेजर, राइट। जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ होगा रिलेटेड टू कैश इन द जर्नल, सारा कैश ट्रांजेक्शन को एक जगह लेकर आएंगे इन अ कैश लेजर। क्लियर है ये? तो लेजर क्या है, लेजर इज जस्ट अ समरी ऑफ द ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड इन द जर्नल्स। ठीक है, जर्नल का जो टोटल ट्रांजेक्शन जर्नल्स में लिखा हुआ है उसको समराइज करके उसको थोड़ा छोटा कर रहे हैं इन लेजर। ठीक है, लेजर के बाद द नेक्स्ट स्टेप in the accounting process is preparation of trial balance। ठीक है, जो नेक्स्ट स्टेप होगा अकाउंटिंग के अंदर, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो अकाउंटिंग कैसे चलता है, पहला चलता है जर्नल, फिर चलता है लेजर, और फिर आता है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस बुक के हिसाब से 2-3 चैप्टर आगे है, बुक के इंडेक्स के हिसाब से, बट हम उसको थोड़ा पहले प्रीपोन्ड करके पढ़ेंगे, क्योंकि लेजर के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो ट्रायल ही है। क्लियर है ये? तो हम लिखेंगे लेजर्स क्या होते हैं। लेजर बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, प्रोवाइडेड हमको जर्नल्स आता हो। ठीक है, अगर हमको कोई चीज का जर्नल आता है तो हम आराम से उसका लेजर बना पाएंगे। ठीक है, लेजर इज कैटेगराइज्ड एज अ वेरी इजी चैप्टर, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझ में ना आए। ठीक है, हेडिंग लेजर, एक तो लेट ऊपर से फिर हंसना। हेडिंग लेजर, ठीक ना। ट्रांजेक्शन्स आर recorded in the journal। Transactions are recorded in the journal and thereafter they are posted to the relevant account in the ledger, to the relevant account in the ledger। Relevant account in the ledger, full stop। All the accounts put together, all the accounts put together makes a लेजर। जितना भी अकाउंट है सारे अकाउंट को मिला के बोलते हैं लेजर। ठीक है, फुल स्टॉप। इन अदर वर्ड्स, नेक्स्ट पैराग्राफ, इन अदर वर्ड्स it contains summary
and classified informations. It contains summary and classified information of all the transactions. It is a principal book of final entry. It is a principal book of final entry. जर्नल जो था याद होगा, तो जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल का मतलब हो रहा है ट्रांजेक्शन जब होता है पहली बार रिकॉर्ड होता है उसको बोलते हैं ओरिजिनल, जो फर्स्ट टाइम हो रहा है। और ये है बुक ऑफ फाइनल एंट्री, मतलब नेक्स्ट जो आखिरी में यहाँ रिकॉर्ड होगा। ठीक है, इसके बाद और कोई बुक नहीं है। अब आगे जो ट्रायल बैलेंस है या और भी जो हम कुछ बनाना सीखेंगे वो कोई बुक नहीं है। बुक दो ही है, एक हो गया जर्नल और दूसरा हो गया लेजर। बाकी सब बुक नहीं है। ठीक है, बाकी सब छोटा छोटा स्टेटमेंट है, एक दो पेज का होता है। बाकी बुक का मतलब होता है कम से कम जैसे इतना साइज का हो, दिस इज कॉल्ड एज अ बुक, राइट। बट क्या इसको हम बुक बोल सकते हैं? कैन दिस बी क्लासिफाइड एज अ बुक? नो। तो जो जर्नल बना रहे हैं ऐसा है, लेजर बना रहे हैं ऐसा है, बट आगे जो हम बनाएंगे ट्रायल ऐसा होगा, एक पेज दो पेज का होगा। क्लियर? तो दिस कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ बुक। ठीक है, दिस इज अ पेज, राइट। बट ये पेज थोड़ी है, ये बुक है, राइट। तो जर्नल और लेजर बुक है, बट बाकी सब और बुक्स नहीं है, बाकी सब पेजेस है, स्टेटमेंट्स है। ठीक है, क्लियर है? तो एक हो गया बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और ये हो गया बुक ऑफ फाइनल एंट्री। क्लियर है? फिर हम फॉर्मेट लिखेंगे और सीधा सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इजी चैप्टर है लेजर। वंस हम सीख जाते हैं लेजर, दो तीन तीन क्लास के अंदर लेजर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आज हम शुरू करते हैं, मंडे है, आज मंडे है ना, तो इस वीक में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पढ़ लिए रहेंगे, नेक्स्ट वीक में प्रैक्टिस करके खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखना हेडिंग फॉर्मेट लेजर कैसा दिखेगा। याद है जर्नल का एक फॉर्मेट था जिसमें एक तो कॉलम था जो काम का नहीं था, नाम था LF, लेजर फोलियो, है ना। मैं बताया भी था जर्नल के बाद बनेगा लेजर, तो जर्नल को देख देख के लेजर बनाएंगे, है ना। तो अगर मुझे जर्नल, कोई एक जर्नल में देख रहा हूं और मुझे उसका लेजर जानना है कि इसका लेजर लेजर के कौन से पेज नंबर पे है, तो मैं जर्नल में कॉलम बनाता हूं LF, ताकि मुझे पता चले कि कौन से पेज में जर्नल जो है इसका लेजर कौन से पेज में है लेजर के, राइट। सिमिलरली लेजर में मैं बनाऊंगा JF, नाम है जर्नल फोलियो, ताकि लेजर को देख के मुझे पता चले कि जर्नल कौन से पेज में है। क्लियर है? एक सेकेंड।
ठीक है, देखना। तो जर्नल के बाद बना है लेजर, इसलिए जर्नल में पेज नंबर है लेजर फोलियो का, और लेजर में कॉलम है जर्नल फोलियो का। ये ब्लैंक रहता था और ये भी ब्लैंक ही रहे। क्लियर है? तो काम कुछ नहीं है, बस बनाना है क्योंकि फॉर्मेट में है। ठीक है, लिखेंगे फॉर्मेट। टोटल 8 कॉलम बनेगा। इसमें यू कैन सी द साइज ऑफ द कॉलम। 1 और 4 जो है वो सेम साइज का है, 2 बड़ा रहेगा बहुत, और 3 वो JF है, छोटा रहेगा। ये 4 जैसा है, फिर 4 सेम वैसा ही है। ठीक है, नेम ऑफ अकाउंट, जो भी अकाउंट का नाम है लिखेंगे, डेबिट क्रेडिट। बनाओ बनाओ फॉर्मेट बनाओ, बैठो मत। डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट। ये 4 कॉलम जो है सेम 4 फिर से। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट। ऐसा क्या अर्जेंट बात है? ऐसा कर लो पहले, फिर पढ़ लेंगे। डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट। ठीक है, क्लियर है? सेम साइज के कॉलम्स है। यू कैन सी द साइज ऑफ द कॉलम, आई एम हेल्पिंग यू। 1, 4, 5। इसमें नहीं लिखेंगे अभी, नया फॉर्मेट बनाएंगे। ये खाली फॉर्मेट ऐसे रखने के लिए, क्वेश्चन अभी बनाएंगे तो नया फॉर्मेट फिर बनाएंगे। 1, 4, 5 एंड 8 जो है सेम साइज का है। ठीक है, ये 2 और 6 ये सबसे ज्यादा काम का है, तो जगह रहेगा इसमें। ये 3 और 7 वेस्ट है, खाली जगह वेस्ट है इसमें। ठीक है, तो छोटा सा एक लाइन रखना, जगह ज्यादा वेस्ट मत करना वहाँ। ठीक है, 3 और 7 वेस्ट है, 2 और 6 सबसे ज्यादा काम का है। 1, 4, 5, 8 में थोड़ा थोड़ा जगह चाहिए, डेट और अमाउंट लिखने के लिए चाहिए। डेट और अमाउंट में थोड़ा थोड़ा ही जगह लगेगा, डेट और अमाउंट में। ठीक है, हम्म, जर्नल फोलियो। क्लियर है ये? तो फॉर्मेट अगर हम थोड़ा ध्यान से एनालाइज करेंगे फॉर्मेट है क्या, तो इस फॉर्मेट का दो तो साइड है एक्चुअल में। One is the debit side. This side is called as the debit side, and the other side is called as the credit side. And DR लिखा है, debit records. Debit is not, DR is not a short form of debit, है ना? ये DR कैसे होगा वरना? DEBIT उसका तो स्पेलिंग है। DR मीन्स डेबिट रिकॉर्ड्स, और वो CR मीन्स क्रेडिट रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो ये वाला साइड जो है ये डेबिट साइड है। 4 ठो कॉलम, 1, 2, 3, 4, 4 कॉलम डेबिट साइड है, और वो 4 ठो कॉलम क्रेडिट साइड है। ठीक है, तो व्हेन आई एम टेलिंग डेबिट साइड, मतलब ये वाला साइड का बात हो रहा है। क्लियर? व्हेन आई एम टेलिंग डेबिट साइड, दिस मीन्स द फर्स्ट 4 कॉलम्स। ठीक है, एंड व्हेन आई एम टेलिंग क्रेडिट साइड, इट मीन्स द नेक्स्ट 4 कॉलम। ये जो 4 कॉलम है, दिस इज द क्रेडिट साइड। क्लियर है? समझ में आ गया ये? तो ये वाला साइड हो गया डेबिट साइड इसका, और वो वाला साइड होगा उसका क्रेडिट साइड। हर एक लेजर का दो साइड होता है,
one debit and another credit. क्लियर है ये? एक छोटा सा जर्नल हम लिखेंगे और उस जर्नल का फिर हम लोग लेजर बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है? दो पार्ट होता है कोई भी लेजर में। एक होता है पोस्टिंग। पोस्टिंग का मतलब होता है लेजर में लिखना, और लेजर को क्लोज करना, उसको बोलते हैं बैलेंसिंग, ठीक है? तो दो चीज सीखेंगे हम लेजर के अंदर, वन इज पोस्टिंग एंड अनदर इज बैलेंसिंग, ठीक है? आज से क्लास में वी विल लर्न हाउ टू डू पोस्टिंग। पोस्टिंग सीखेंगे, ठीक है? पोस्टिंग किसको बोलते हैं? जर्नल से लेजर में लिखने को बोलते हैं पोस्टिंग, ठीक है? जैसे जर्नल में ट्रांजेक्शन को लिखने, जर्नल में ट्रांजेक्शन को लिखने को बोलते हैं रिकॉर्डिंग, राइट? द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ट्रांजेक्शंस इन जर्नल is called as recording. Similarly, the process of writing transactions in ledger is called as posting. ठीक है? Today we will learn posting. ठीक है? लेजर में एक और पार्ट भी है, लेजर को क्लोज करना, लेजर को बंद करना, कॉल्ड एज बैलेंसिंग, ठीक है? वो अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? टुडे वी विल लर्न पोस्टिंग। क्लियर है? So we'll learn two things in ledger and the ledger will be completed. Only two things are there. One is posting, another is balancing. ठीक है? देखना, एक एग्जांपल लिखेंगे और उस ट्रांजेक्शन का हम जर्नल के साथ इस बार लेजर भी बनाएंगे, ठीक है? देखना एग्जांपल। Started business with a capital of 5 lakh. कैश। डेट भी लिख देता हूँ ताकि डेट कॉलम में डेट लिख पाऊँ। 1/4। स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख इन कैश, ठीक है? एक दो ट्रांजेक्शन और ले लेता हूँ मैं ताकि सबका एक साथ पोस्टिंग सीखेंगे। सेकेंड ट्रांजेक्शन, डिपॉजिटेड इनटू बैंक 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपए हम बैंक में डिपॉजिट परचेज गुड्स वर्थ 10,000 ऑन क्रेडिट। आज जो मैं पोस्टिंग सिखा रहा हूँ, आई एम टुडे टीचिंग सिंपल पोस्टिंग। सिंपल पोस्टिंग मतलब अ जर्नल विच हैज ओनली 1 डेबिट एंड 1 क्रेडिट, ठीक है? अभी हम देखो जो ट्रांजेक्शन ले रहे हैं, यू कैन सी द ट्रांजेक्शन हैज ओनली 1 डेबिट एंड 1 क्रेडिट। कैश टू कैपिटल, बैंक टू कैश, परचेज टू क्रेडिटर। एक डेबिट है और एक टू क्रेडिट है। पहले सिंपल पोस्टिंग सीख रहे हैं, देन वी विल लर्न कंपाउंड पोस्टिंग। कंपाउंड पोस्टिंग मतलब जहाँ पे मल्टीपल डेबिट्स और मल्टीपल क्रेडिट्स होगा। जैसे हम पढ़े हैं परचेज टू कैश टू क्रेडिटर टू डिस्काउंट, ऐसे मल्टीपल क्रेडिट्स भी होता है। वो अभी नहीं पढ़ेंगे, वो बाद में पढ़ेंगे। अभी हम सिंपल पोस्टिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है? एक और लिखते हैं लास्ट। पेड टू क्रेडिटर्स बाय चेक 10,000, ठीक है? जितने भी ट्रांजैक्शन हैं हम लिखे हैं, सब सिंपल एंट्रीज है जिसमें एक ही डेबिट होता है और एक ठो ही क्रेडिट होता है, ठीक है? अब इसमें अगर हमको जर्नल्स नहीं आता है तो अभी लेजर तो आएगा नहीं, ठीक है? तो लेजर जानने के लिए जर्नल्स आना चाहिए, ठीक है? तो फर्स्ट वी विल डू द जर्नल्स, ठीक है? स्टार्ट। जर्नल्स करेंगे हम लोग। बनाओ, जर्नल का टेबल बनाओ।
नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, फटाफट से जर्नल लिखेंगे, बहुत इजी इजी जर्नल से ये, ठीक है। पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद ये तो आना चाहिए कम से कम। पहला, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, 1/4 क्या होगा एंट्री? कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, 5 लाख 5 लाख, ठीक है। कैश टू कैपिटल 5 लाख 5 लाख, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, है ना। नेक्स्ट, डिपॉजिटेड इनटू बैंक 1 लाख, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश, बैंक टू कैश 1 लाख 1 लाख। नेक्स्ट, गुड्स नाम का अकाउंट खोल दिए, परचेज, पढ़ाई नहीं हो रहा है, जो गुड्स बोल रहा है पढ़ नहीं रहा, मतलब परचेज टू क्रेडिटर, 10,000 10,000, परचेज टू क्रेडिटर 10,000। नेक्स्ट, क्रेडिटर को पैसा दिए, क्रेडिटर्स टू बैंक, क्लियर है ये? तो इस पे डाउट किसी को होना नहीं चाहिए, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर्स के अंदर, और ये नहीं आता है तो थोड़ा लेजर में प्रॉब्लम होगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पे हमको देखना है कितने तो यूनिक अकाउंट्स हैं, कितने तो यूनिक अकाउंट्स हैं, यू हैव टू काउंट इट, राइट। कितना तो यूनिक अकाउंट है देखो, कैश 1, कैपिटल 2, बैंक 3, परचेज 4, क्रेडिटर 5, 5 तो अकाउंट है, ठीक है। बाकी सब तो रिपीट है, रिपीट वाला को नहीं गिनना, जो यूनिक है एक एक बार जो अपीयर कर रहा है उसको। तो 5 तो लेजर यहाँ पे बनेगा, ठीक है। देयर विल बी 5 लेजर्स, राइट। ये जो फॉर्मेट है ये एक तो लेजर का फॉर्मेट, ऐसा 5 तो फॉर्मेट चाहिए रहेगा, क्लियर है। जगह ज्यादा मत रखना, ऐसे 1-2 लाइन लिखने, 1-2 ट्रांजेक्शन लिखने का जगह रखना, ठीक है। इतना बड़ा फॉर्मेट नहीं बनाना, ऐसे 2-3 लाइन का ही बनाना बस, क्लियर है। तो राइट एंड मेक 5 फॉर्मेट्स, बनाओ फटाफट 5 तो फॉर्मेट बनाओ, 2-2 लाइन का, 2-2 3-3 लाइन का, ज्यादा नहीं, ओनली 2 to 3 लाइन्स। एक तो अकाउंट का 2-3, एक अकाउंट के अंदर 2-3 लाइन का जगह, ऐसा 5 तो ना, वैसे नहीं करो, गैप गैप, एक अकाउंट और दूसरे अकाउंट में गैप। देखो ऐसा बनाओ, वैसे जो मैं बनाया हूँ देखो, छोटे छोटे अकाउंट्स बनाओ।
फटाफट हाथ चलाओ, हाँ स्पीड। बना फटाफट बना। पांच तो, हाँ ठीक है, पहला मैं देख लो कर लो, लेकिन प्रॉब्लम होगा फिर बाद में ठीक से बना लेना, पहला है चल जाएगा। वी नीड 5 अकाउंट्स। तीन डब्बा बिना लिखोगे कैसे अंदर? खाली डब्बा का मार्क्स नहीं है ऑब्वियसली। नहीं, आदत हो जाएगा, बस स्पीड बनता है ये, अभी आदत नहीं है। कंप्लीटेड। बनाओ, 2 मिनट और है, फटाफट से बनाओ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कंप्लीटेड। काशवी मोक्ष कंप्लीटेड। 5 तो लेजर चाहिए, 5 लेजर्स आर रिक्वायर्ड। कंप्लीटेड। देखे, स्टार्ट करें। बन गया डब्बा। डब्बा बन गया, तो देखे, देख रहा हूँ। तो यहाँ पे आई वांट कि अगर तुम एक डब्बा नहीं बनाया अभी तक, रुक जाओ, बाद में बना लेना, बट यहाँ भी कॉन्सेंट्रेट करके देखो, ठीक है। पहला ट्रांजेक्शन है कैश टू कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पे हमको 2 तो लेजर का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। पहला हो गया कैश और दूसरा हो गया कैपिटल। तो जो पहला 2 लेजर है उसको मैं यूज करूंगा, इसका नाम दे दूंगा कैश अकाउंट। तो मेरा पहला लेजर हो गया कैश अकाउंट, का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड है, और दूसरा मेरा लेजर का नाम हो गया कैपिटल अकाउंट, ठीक है। So I'm using the 2 ledgers, that is first is cash and another is capital. Clear है ये? देखें हाउ टू राइट, फॉर्मेट हो गया है, हाउ टू राइट देखें, देखना। तो ट्रांजेक्शन है कैश अकाउंट डेबिटेड, है ना। ट्रांजेक्शन क्या है? कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, राइट। तो हम सबसे पहले आएंगे कैश अकाउंट में, ठीक है। पहले देख लो, समझ में आएगा तो लिखेंगे फिर, ठीक है। सबसे पहले आएंगे हम कैश अकाउंट में। कैश अकाउंट क्या हुआ है? डेबिट हुआ है। तो कैश के कौन से साइड को हम यूज करने वाले हैं? डेबिट साइड को, ठीक है। तो प्रोनाउंस कैसे करते हैं? कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट।
तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कॉलम में अमाउंट, डेट कॉलम में डेट। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, एक तो ऐसे लगेगा, फिर तो कुछ नहीं है, बहुत इजी है ये। ठीक है, ध्यान से देखना। जर्नल क्या है, जर्नल क्या है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश क्या हो रहा है यहाँ पे, कैश डेबिट हो रहा है। चलो कैश लेजर के डेबिट साइड पे चलता है, कैश लेजर का क्रेडिट साइड हमारे काम का नहीं है अभी। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिटेड, ओके, टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है ये। तो कैश अकाउंट ये डेबिट साइड में लिखे हम टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। नाउ कैपिटल, कैपिटल क्या हुआ है, कैपिटल क्रेडिट हुआ है। तो चलते हैं कैपिटल के कौन से साइड पे, कैपिटल के क्रेडिट साइड पे। ठीक है, डेट कॉलम में डेट, अमाउंट कॉलम में अमाउंट। यहाँ क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट। क्या लिखेंगे कैपिटल के क्रेडिट साइड में, बाय कैश अकाउंट। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पोस्टिंग खत्म हो गया, यही पोस्टिंग है बस, इसको बोलते हैं पोस्टिंग। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। अब कैश अकाउंट डेबिट हुआ था, कैश के डेबिट में मैं लिखा टू कैपिटल, राइट। कैपिटल क्या हुआ था, कैपिटल क्रेडिट हुआ था, तो कैपिटल के क्रेडिट में लिखा मैं बाय। तो कैश के डेबिट में लिखा टू कैपिटल, और कैपिटल के क्रेडिट में लिखा बाय कैश। पर मतलब क्या है, कैपिटल इज क्रेडिटेड, व्हाई इट इज क्रेडिटेड, ड्यू टू कैश, क्योंकि कैश डेबिट हुआ है इसलिए कैपिटल क्रेडिट हुआ है। और यहाँ पे कैश इज डेबिटेड बिकॉज द कैपिटल इज क्रेडिटेड। तो प्रोनाउंस कैसे करते हैं, कैश अकाउंट, ये तो पूरा जर्नल प्रोनाउंस होता है ये वाला, तो देखो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, ये तो पूरा जर्नल जैसे प्रोनाउंस भी होता है। ठीक है, इसका खाली प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग हो जाता है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड बाय कैश अकाउंट। क्लियर है ये, खत्म हो गया, दिस इज पोस्टिंग, यही है पोस्टिंग। ठीक है, बस एक एक लाइन का ऐसे पोस्टिंग करें। ठीक है, एक एक लाइन में ऐसा, अभी 4 ट्रांजेक्शन है ना, ऐसा 40 भी तो हो सकता है ना। तो कैश 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 बहुत सारे ट्रांजेक्शन में भी तो आ सकता है, ये तो एक ट्रांजेक्शन है। क्लियर है ये, लिखो बराबर लिखो, फिर हम दूसरा ट्रांजेक्शन को पोस्ट करने का देखेंगे। राइट इट डाउन, फर्स्ट राइट इट डाउन, कैश कैपिटल के अंदर लिखो। अगर तो कम समझ में आया कोई बात नहीं, सेकंड ट्रांजेक्शन में फिर समझ में आएगा, तीसरा ट्रांजेक्शन है, चौथा ट्रांजेक्शन है, समझ में आ जाएगा। चैप्टर क्लासिफिकेशन इजी है, बहुत इजी चैप्टर है, कुछ भी नहीं है इसमें। जर्नल पढ़ लिए मतलब बहुत कुछ पढ़ लिए। ठीक है, एक और मैं कराऊंगा, फिर दो दो खुद से करना है। ठीक है, एक और ट्राई करें। ये लिख लिए सबको ही, कैश में लिखे टू कैपिटल, कैपिटल में लिखे बाय कैश। क्लियर है ये। अभी सिंपल एंट्री पोस्टिंग चल रहा है, कंपाउंड बाद में पढ़ेंगे। सेकेंड एंट्री, सेकेंड एंट्री है बैंक टू कैश। तो कैश तो हमारे पास है ऑलरेडी, फिर से नहीं बनाएंगे, है तो उसको यूज करेंगे। क्या बैंक है हमारे पास, नहीं, तो तीसरा लेजर का नाम देंगे बैंक। ठीक है, तो एंट्री क्या है, बैंक टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश। तो क्या करेंगे, बैंक के कौन से साइड में जाएंगे, डेबिट साइड में, क्या लिखेंगे वहां पे, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। ठीक है, आ जाओ बैंक के डेबिट साइड में, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है, 5/5/4, टू कैश अकाउंट 1,00,000। आया सबको समझ में। अब साथ साथ लिखते जाना, वरना फिर कहाँ लिखे कहाँ नहीं लिखे कंफ्यूज होते रहोगे। नाउ साइमल्टेनियसली लिखते जाओ, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ उसी समय लिख लो। तो बैंक में क्या लिखे हम, टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश। ठीक है, कैश में क्या लिखेंगे, बाय बैंक, कौन सी साइड में, कैश के क्रेडिट साइड में, तो कैश के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक। अब सवाल ये है, कैश के सामने लिख सकते हैं, आंसर इज यस, लिख सकते हैं।
ठीक है, तो ये अलग अलग साइड है, उधर लिखा हुआ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर हम उसके सामने लिख सकते हैं। देखो दूसरा एंट्री आया कि नहीं समझ में, आया सबको समझ में? सेकंड, बैंक में क्या लिखे, बैंक डेबिट हुआ था टू कैश, कैश क्रेडिट हुआ था बाय बैंक, बस वो कर पाओगे, बाकी दो करो पोस्टिंग। हर एंट्री पर्च, हाँ हाँ करो, खुद से करो। परचेज और क्रेडिटर दोनों नहीं है, बना लो दोनों, दो जगह बाकी है। दस तारीख परचेज टू क्रेडिटर, 10 तारीख परचेज टू क्रेडिटर, परचेज में क्या लिखेंगे, परचेज में डेबिट में है ना, क्या लिखेंगे, टू क्रेडिटर्स अकाउंट 10,000, और क्रेडिटर्स में लिखेंगे बाय परचेज। देखो अपना थर्ड एंट्री पोस्टिंग चेक कर लो, थर्ड एंट्री इसको क्या बोलते हैं, पोस्टिंग, हम जो कर रहे हैं इट इज कॉल्ड एज पोस्टिंग, ठीक है। तो थर्ड एंट्री का पोस्टिंग चेक कर सकते हो, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिटेड बाय परचेज, फिर लास्ट क्रेडिटर्स टू बैंक 15 तारीख, क्रेडिटर्स टू बैंक, तो क्रेडिटर्स में क्या लिखूंगा, टू बैंक अकाउंट है ना, 10,000, ठीक है, क्रेडिटर्स के डेबिट में टू बैंक, ठीक है इतना। नेक्स्ट बैंक के क्रेडिट में बाय क्रेडिटर्स 10,000, ये जर्नल ये बनाना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। ठीक है, क्लियर है इतना। जैसे जर्नल का 4 बिट है तो 4 मार्क आएगा, ये 8 मार्क का आएगा, ये टोटल अभी जितना है। देखो डोंट सी कि कितना बनाने से क्या फायदा होगा, क्या मार्क्स मिलेगा, यू शुड ट्राई टू लर्न द कॉन्सेप्ट फर्स्ट, फिर एग्जाम में कितना मार्क्स का आएगा वो तो सेकेंडरी चीज है। एग्जाम में इसका कितना मार्क्स मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, सर इतना मेहनत करा रहे इतना तो मिलना चाहिए, मजदूरी कर रहे हो जैसा लगे, ये मजदूरी वाला बात है, वो सब हो जाएगा टाइम। अब पैसा दे के छोड़ो, तुम तो ये जो मार्क्स तुम ऐसे सोच रहे हो इतना मिलेगा तो इतना करेंगे, ये 8 का होगा 6 का होगा तो हम नहीं करेंगे, ये तो वैसा है ना, मजदूरी वाला बात है। टाइम उतना मिलेगा, आज तक दुनिया में लोग अकाउंट्स पढ़े हैं, तो तुम पहले तो नहीं हो, तो लोग पढ़े हैं, 3 घंटा में एग्जाम खत्म हुआ है बोर्ड्स का, तो तुम्हारा भी हो जाएगा, तुमको उतना प्रैक्टिस करना है कि हो जाए, ठीक है, क्लियर है इतना। तो दिस इज ऑल अबाउट पोस्टिंग ऑफ सिंपल एंट्री, ठीक है, सिंपल एंट्री पोस्टिंग हो गया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कंपाउंड एंट्री पोस्टिंग पढ़ेंगे, वंस द पोस्टिंग इज कंप्लीटेड वी विल लर्न द बैलेंसिंग, ठीक है, बस इतना पढ़ेंगे आज। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव।